बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। सो लेट्स वी स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है हमारे पास, इफ़ x इज इक्वल है 3 प्लस अंडर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। ठीक है, पार्ट 1 में x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू उन्होंने हमें दे दी हुई है, x 3 प्लस अंडर रूट 8। ठीक है, हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x प्लस 1 ओवर x की, लेकिन हमारे पास सिर्फ x की वैल्यू है। ठीक है, इसकी वैल्यू है, इसकी नहीं है। तो हम सबसे पहले इसकी 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड करते हैं। 1 ओवर x, 1x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 प्लस अंडर रूट 8। ठीक है, अब 1 ओवर x इसको रेशनलाइज करेंगे, 3 प्लस अंडर रूट 8 मल्टीप्लाई, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, 3 माइनस अंडर रूट 8, 3 माइनस अंडर रूट 8। ठीक है, इसको रेशनलाइज करने जा रहे हैं। अब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ऊपर आ गया न्यूमरेटर में 3 अंडर रूट 8। ओके, और नीचे हमारे पास क्या आ रहा है, ये वाला फॉर्मूला a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, तो इसका क्या है, a स्क्वायर, इसको जब क्लोज करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आएगा, 3 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 8 स्क्वायर। ओके, 1 ओवर x 3 माइनस अंडर रूट 8, 3 3 ज़ा 9, ये कट गया, 8 आ गया। ओके, 1 ओवर x 3 माइनस अंडर रूट 8, यहाँ बच गया 1। तो हमारे पास 1 ओवर x की क्या वैल्यू आ गई है, 3 माइनस अंडर रूट 8। ठीक है, 1 डिनोमिनेटर में है, ये लिखें या ना लिखें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, हमारे पास 1 ओवर x की वैल्यू तो आ गई है रेशनलाइज करने से। तो हमने क्या फाइंड करना है, x प्लस 1 ओवर x। तो हम क्या फाइंड करेंगे अब, यहाँ पे x प्लस 1 ओवर x। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 3 प्लस अंडर रूट 8। ठीक है, प्लस 1 ओवर x की हमारे पास वैल्यू क्या है, 3 माइनस अंडर रूट 8। ठीक है, अब ये देखिए, ये प्लस का 8 है, ये माइनस का 8, ये कटिंग हो गए। x प्लस 1 ओवर x, 3 पॉजिटिव का है और ये भी पॉजिटिव, 3 को 3 में ऐड करेंगे तो हमारे पास 6। x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू क्या, हमारे पास आंसर क्या हमारा आया, 6। पार्ट 1 का आंसर है हमारे का 6। ठीक है, x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू निकली 6। हमारे पास क्वेश्चन है x माइनस 1 ओवर x। ठीक है, जैसा कि हमने क्वेश्चन 1 में 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड कर ली थी, x की ऑलरेडी उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन की हुई है। सो लेट्स वी स्टार्ट, x माइनस 1 ओवर x। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 3 प्लस अंडर रूट 8। ठीक है, तो 1 ओवर x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या आई थी, यहाँ पे ये वाली वैल्यू। ठीक है, 1 ओवर x की हमारे पास वैल्यू आई थी 3 माइनस अंडर रूट 8। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस 3 माइनस अंडर रूट 8। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, x माइनस 1 ओवर x 3 प्लस अंडर रूट 8 माइनस 3 माइनस अंडर रूट 8। अभी देखिए, इधर 3 पॉजिटिव का और इधर नेगेटिव का है, ये कटिंग हो जाएंगे, और यहाँ पे पीछे क्या बच गया हमारे पास, x माइनस 1 ओवर x। अब यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट 8 और यहाँ पे इसके बाहर क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये 2 हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 अंडर रूट 8। ये हमारे पास आंसर आ गया x माइनस 1 ओवर x का। अगर आपको पेपर्स में क्वेश्चन दिया जाए x माइनस 1 ओवर x, तो आपने क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पे प्लस में 1 ओवर x को फाइंड किया था, आपने पहले क्या करना है,
एक्स की वैल्यू उन्होंने मेंशन की होगी, 1/x आप फाइंड करेंगे, उसके बाद आप x माइनस 1/x सॉल्ट आउट करेंगे, ठीक है। तो अगर इसी तरह प्लस में दिया हो तो पहले आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 1/x को, उसके बाद आपने कंप्लीट क्वेश्चन की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, हमारे पास x² प्लस 1/x, तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड की थी, इसी को यूज़ करते हुए उसकी वैल्यू हमारे पास आई थी, देखिए 6, ठीक है, x प्लस 1/x। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को यूज़ करते हुए x² प्लस 1/x² की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसके लिए स्केयर लेंगे, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, ओके। टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड हम क्या करेंगे, होल स्केयर लेंगे, x² प्लस 1/x, यहाँ पे स्केयर नहीं लेंगे, इधर लेंगे, ठीक है, होल स्केयर लेंगे ना, इधर 6 का भी बोथ साइड पे हमने स्केयर लेना ना, तो 6 का भी लेंगे। अब ये देखिए, इसको ओपन करने के लिए, इस वैल्यू को ओपन करने के लिए हम यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है। तो a की जगह हमने x² प्लस b की जगह 1/x², ओके, प्लस 2a की जगह क्या था, x, और b की जगह क्या था, 1/x, ठीक है। और ये 6 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास आ गया 36, x² प्लस 1/x का स्क्वायर वैसे ही आ गया, ठीक है, प्लस x से कट गया तो यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे आ गया 36। अब ये देखिए, x² प्लस 1/x², 36, ये प्लस का, इधर 2 प्लस का हो रहा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, ओके। x² प्लस 1/x², 36 में से 2 माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 34। x² प्लस 1/x का हमारे पास आंसर क्या है, 34। ये हमारे पास पार्ट 3 का आंसर आ गया। और अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाए x² प्लस 1/x, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने 1/x की वैल्यू को फाइंड करना है, उसके बाद x प्लस 1/x को फाइंड करेंगे, देन फिर आप x² प्लस 1/x² को फाइंड करेंगे। और की तरफ पार्ट 4 में हमने क्या फाइंड करना है, x² प्लस माइनस 1/x², ठीक है। तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, a² माइनस b², यानी कि जब इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास रहता है a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो a की जगह पे हम क्या लिखेंगे, x, और b की जगह पे क्या लिखेंगे, 1/x, ठीक है। इसी तरह a की जगह पे हम माइनस में भी x माइनस 1/x, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे x² माइनस 1/x, ठीक है। अब हमने x प्लस 1/x की वैल्यू को भी फाइंड किया हुआ था, यहाँ पे वो हमारे पास है x प्लस 1/x, इसकी वैल्यू थी हमारे पास 6, और x माइनस 1/x की वैल्यू थी हमारे पास 2√8, ठीक है। इसकी वैल्यू थी हमारे पास 6 और इसकी थी 2√8। x² माइनस 1/x की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, 6 2 ज़ा 12√8, हमारे पास आंसर आ गया x² माइनस 1/x का 12√8। और अगर यही आपको डायरेक्ट पेपर्स में आ जाए कि x² माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड करें, तो सबसे पहले आपने 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर उसके बाद x प्लस 1/x, उसके बाद x माइनस 1/x, देन आप फिर इसकी फाइंड करेंगे x² माइनस 1/x। पार्ट 5 हमारे पास x प्लस x4 प्लस 1/x4, ठीक है। इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, इसकी वैल्यू को फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, x² प्लस 1/x, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा था, x² प्लस 1/x का हमारे पास आंसर था 34, ठीक है। हम इसको यूज़ करते हुए ये इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हमने क्या किया, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में क्या करेंगे, स्केयर लेंगे, x² प्लस 1/x², इसका होल स्केयर ले लेंगे, तो इधर भी 34 था, स्केयर ले लिया। और यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है, a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है। तो हमने क्या किया, a की वैल्यू हमारे पास क्या है, x², इसकी भी, ठीक है, प्लस b की वैल्यू क्या है, 1/x², ठीक है, प्लस 2x
स्क्वायर और बी की क्या है 1/x स्क्वायर। 34 का स्क्वायर लेंगे हम, 34 का 1156। अब हमने इसको फाइंड करना है तो x 4 आ जाएगा, पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी भी x की पावर क्या आ गई 4 आ गई, प्लस 2 ये x के x कैसे करेंगे 2 1 2 1156 x की पावर 4 प्लस x की पावर 4, यहाँ पे 2 को हमने क्या करना है जाके माइनस 1156 में से 2 को माइनस कर दिया तो हमारे पास इसका आंसर क्या बन रहा है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का आंसर हमारे पास बन रहा है 1154। पार्ट 5 का आंसर बन रहा है 1154। पार्ट 6 की तरफ, पार्ट 6 में हमने क्या फाइंड करना है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं x माइनस 1/x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं, वो हमारे पास थी 2√8। इसको लेके हम इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो हम क्या करेंगे इसके लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड हम क्या करेंगे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या किया 2√8 का स्क्वायर। ठीक है, अभी देखें 2 का स्क्वायर अलहदा कर देंगे और √8 का स्क्वायर अलहदा कर देंगे। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 और ये कट गया 8, 4 8 ज़ा 32, यानी हमारे पास x माइनस 1 और x का होल स्क्वायर, इसका आंसर हमारे पास क्या आया 32। x माइनस 1/x का आंसर हमारे पास बन रहा है 32। ये हमारे पास पार्ट 6 का आंसर आ गया। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और है हमारे पास फाइंड द वैल्यू रेशनल नंबर p एंड q सच दैट, हमारे पास ये वैल्यू उन्होंने दे दी हुई है। तो हम स्टार्ट करते हैं, इस वैल्यू को लेके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 8 माइनस 3√2, 4 प्लस 3√2, इसको रेशनलाइज करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 माइनस 3√2, 4 माइनस 3√2। ठीक है, तो p प्लस q√2 हम साथ में लिख देंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, रेशनलाइज करने का तरीका है कि हमने इनको मल्टीप्लाई करना है आपस में। 8 को इस सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 माइनस 3√2 माइनस 3√2 को 4 माइनस 3√2 के साथ, ओके। और यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है ए प्लस बी, ए माइनस बी, इसको क्लोज करता है ये वाला फॉर्मूला। तो हम ये करेंगे 4 का स्क्वायर ए की जगह और माइनस बी की जगह 3√2 का स्क्वायर, ओके, होल स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 8 4 ज़ा 32, 8 3 ज़ा 24√2 माइनस 3 4 ज़ा 12√2। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आगे प्लस हो जाएगा और ये हम ऐसे ही कर देंगे। बेस है, जब हमारे पास बेस सेम है तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3√2 का स्क्वायर, इनकी पावर्स को हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया, बेस सेम थी हमारे पास। 4 4 ज़ा 16 माइनस 3 3 ज़ा 9 और ये √ से कट गया तो यहाँ पे बच गया 2। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 32 इसको हम साथ में राइट करेंगे, p प्लस क्यू √2, p प्लस क्यू √2, ओके। 24 √2 माइनस 12 √2 प्लस 3 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास 9 आया, 2 का स्क्वायर लिया तो कटिंग हो गया और ये यहाँ पे 2 आ गया, ओके। 16 माइनस 9 2 ज़ा 18। ठीक है, p प्लस क्यू √2। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 32 माइनस 24 √2 माइनस 12 √2 प्लस 9 2 ज़ा 18, ओके। 16 में
32 ये माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो इनके जो अंडर रूट्स हैं ये भी सेम है, तो हम क्यों ना इनको ऐड कर दें। -36 अंडर रूट 2 प्लस 18, ओके। 32 -24 -12 को ऐड किया तो 36 आ गया, और अंडर रूट सेम है, यानी कि बेस सेम है, तो इनको एक ही लिख लिया एक ही दफ़ा, और प्लस 18 यहाँ भी आएगा p प्लस क्यू अंडर रूट 2, यहाँ पे भी p प्लस क्यू अंडर रूट 2, ये साथ में चलता रहेगा -2। अब ये देखिए 32 को, और ये 32 भी प्लस का है और 18 भी प्लस का है, तो इन दोनों को किया तो हमारे पास आ गया 15 - 36 अंडर रूट 2 माइनस का 2 p प्लस क्यू अंडर रूट 2, ओके। अब हमने क्या करना है, 50 को अलग कर लेना है -2 के साथ डिवाइड करने के लिए, और 36 को भी अलग कर लेना अंडर रूट 2 को -2 के साथ डिवाइड करना है, ओके। 25 2 1 2 2 2 4 और 2 5 10, यहाँ पे आया -25, यहाँ पे प्लस 2 18 36, तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 18 अंडर रूट 2, यहाँ पे p प्लस क्यू अंडर रूट 2 p प्लस क्यू अंडर रूट 2। अब हमने क्या करना है कि इसको अरेंज करके लिख लेंगे p प्लस क्यू अंडर रूट 2 और, ठीक है। यहाँ पे और लिख के हम करेंगे p प्लस क्यू अंडर रूट 2, ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी -25 प्लस, ये जब माइनस इधर गया तो ये प्लस का, ठीक है, क्यू अंडर रूट 2, ठीक है। अब ये देखें p की वैल्यू है 25, यहाँ पे 18 आना था, 25 प्लस 18 ओवर 2, ठीक है। p 25 प्लस क्यू की वैल्यू 18 अंडर रूट 2, ठीक है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं p 25 क्यू की जगह हम लिखेंगे 18 और अंडर रूट 2, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया क्वेश्चन 4 का। होप सो आप लोगों को क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।